सोनभद्र की मूल निवासी हूँ। हाँ, मैं भी आदिवासी हूँ और पर्वत पर्वत झूम रही हूँ और झरने झरने बहती हूँ। पर्वत पर्वत झूम रही हूँ और झरने झरने बहती हूँ। अपनी ही धरती पे लगता है कि प्रवासी हूँ। हाँ, मैं भी आदिवासी हूँ। हम यहाँ कैमूर पर्वत की पीठ पर हैं। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में बसे इस सोनभद्र की भोजन संस्कृति बहुत प्राचीन है। यहाँ की भोजन संस्कृति का प्रभाव इससे सटे 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी नजर आती है। आज बात इसी भोजन संस्कृति के रोचक तथ्यों की करेंगे और साथ ही खिलाएंगे आपको रसाज। रसाज के साथ ही बनाएंगे पत्थर की सब्जी। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। देश के एक नामी टेलीविजन कार्यक्रम में एक बार यह सवाल पूछा गया, 50 लाख रुपए का सवाल। सवाल था कि भारत देश का वो कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से मिलती हैं। जवाब है सोनभद्र। सोनभद्र की सीमाएं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से मिलती हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोनभद्र को स्विट्जरलैंड बनाने की इच्छा रखते थे, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता यहाँ बिखरी पड़ी है। पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र को ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। सोन नदी का इलाका होने के कारण ही इस जगह का नाम सोनभद्र पड़ा। पहले ये मिर्जापुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर को विभाजित करके सोनभद्र जनपद का निर्माण हुआ और हमारा सोनभद्र पूर्व से ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र रहा है। तो अगर हम इसकी संस्कृति और भौगोलिक व्यवस्था की बात करें तो चारों राज्यों और सोनभद्र जनपद में वन, जंगल, पेड़, पहाड़ की बहुलता रही है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण सोनभद्र जनपद एवं बिहार जनपद में साम्यता है। सोनभद्र अपने कुदरती साधनों के लिए मशहूर है। पहाड़, नदियों और घाटियों से घिरा हुआ ये जिला हर लिहाज से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। साथ ही यहाँ मौजूद गुफाएं और भित्ति चित्र इसके प्राचीन होने का प्रमाण देते हैं। हमारे यहाँ गुफा चित्रों की बहुलता है। काफ़ी संख्या में लगभग 250 गुफा चित्र स्थल पाए गए हैं, जिनमें कई हजार गुफा चित्र संकलित हैं। ये गुफा चित्र लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के हैं, जिसको आदिम मानव ने अपने मनोविधि से और यहाँ के प्राकृतिक रंगों से, मूल रूप से चूना, गेरुआ, कोयला इत्यादि से निर्मित किया है। अगर हम यहाँ के गुफा चित्रों का अध्ययन करें तो उनके पास उस समय कोई स्केल, इंची टेप इत्यादि नहीं था, लेकिन अगर स्केल से हम उसको नापें तो वो एक से दिखते हैं। वृत्त चाहे 10 हों, लेकिन 10 वृत्तों का जो है माप एक है। इस क्षेत्र की एक विशेषता है यहाँ का कर्मा नृत्य। हालांकि कर्मा नृत्य परंपरा भारत की कई जनजातियों में देखने को मिलती है, इसलिए यह छत्तीसगढ़, झारखंड में भी अहमियत रखता है। कर्मा गीत और नृत्य मनोरंजन के गीत और नृत्य हैं। इसे बारिश शुरू होने के साथ गाया जाने लगता है और फसल कट जाने तक गाया जाता है। कर्मा नृत्य की 5 शैलियां काफी प्रचलित हैं। इनमें झूम झूम कर नाचने को झूमर, एक पैर झुकाकर किया जाने वाला नृत्य लंगड़ा, लहराते हुए किया जाने वाला नृत्य लहकी, खड़े होकर किया जाने वाला नृत्य थाड़ा और आगे पीछे पैर रखकर कमर को लचका कर किया जाने वाला नृत्य खेमटा कहलाता है।
इसके अलावा बड़े बड़े मंजीरों के इस्तेमाल के साथ कंवर जनजाति के पुरुषों का नृत्य रास कर्मा कहलाता है। वहीं बेगा जनजाति के स्त्री पुरुष जब मिलकर इस नृत्य को करते हैं तो इसे बेगानी कर्मा कहते हैं। विंध्य श्रृंखला है ये, तो ये बहुत दूर तक फैली हुई है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब एक ही सांचे के बने हुए हैं। तो ये क्या हुआ कि कर्मा नृत्य यहाँ से वहाँ तक रहेगा, जहाँ भी जनजातियाँ रहेंगी। तो अगर हम देखिए, हम अपने समाज में अगर देखते हैं कि हम चले जाते हैं लंदन, हम चले जाते हैं दिल्ली, लेकिन क्या लंदन दिल्ली में अपनी संस्कृति को लेके नहीं जाते हैं? इसी तरह से जनजातियों का भी प्रभाव है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी अगर कर्मा पाते हैं और तो उसको सोनभद्र में भी पाते हैं। ये कोई एक इनकी कम्युनिटी है। चूंकि सोनभद्र आदिवासी बाहुल्य और पठारी इलाका है, इसलिए यहाँ की किसानी से लेकर खान पान तक सभी बातों पर इसका असर साफ नजर आता है। फूड कल्चर के बारे में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ आदिवासियों में एक लाटा वो महुआ और गुड़ से बनाया जाता है। उसको बड़े ये चाव से खाते हैं। बांस के कपोल, जब हमारे यहाँ बांस का पेड़ है उसमें छोटी छोटी कलियाँ निकलती हैं तो उसकी भी सब्जी बना के खाते हैं। ये एक हमारे यहाँ व्यंजन है लिट्टी। हमारे यहाँ लिट्टी जो है वो हाथ से थाप के जो है वो बनाई जाती है और बड़ी लिट्टी बनाई जाती है, जिसको कि एक आदिवासी परिवार अगर है तो 2 लिट्टी बना के वो खा सकता है। चूँकि सब्जियों का अभाव है, पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे यहाँ मोटा अन्न पैदा होता है, जैसे मक्का, सांवा है, कोदो है। ये मोटे अन्न हैं चावल के, जिसको कि आदिवासी पकाकर खाता है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको परिचित कराएंगे रसाज के बेहतरीन स्वाद से। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हम यहाँ सोन नदी के आंचल में बसे कोयली गांव में हैं और हमारे साथ हैं संजू पांडे जी, जो सोनभद्र की सबसे खास डिश रसाज जी आज हमारे लिए बनाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। क्या करेंगे सबसे पहले? पहले हम बेसन को घोरेंगे। तो वैसे ही जैसे हम लोग पकौड़ी बनाने के लिए बेसन घोलते हैं। हाँ। कितना पानी डालते हैं बेसन में? इसको थोड़ा पतला रखते हैं या थोड़ा कैसा रखते हैं, गाढ़ा रखते? नहीं, थोड़ा मतलब गाढ़ा रहेगा ताकि थाली में फैल जाए। थोड़ा गाढ़ा रहेगा। तो इसमें कुछ डालेंगे भी आप अभी बेसन में? नहीं, बेसन में नहीं डालूंगी, कुछ भी नहीं डालूंगी। बेसन में कुछ नमक जैसी कोई चीज नहीं पड़ेगी, अजवाइन जैसी कोई चीज नहीं पड़ेगी? ये मीठा बन रहा है ना, स्वीट जैसे। चीनी भी अभी नहीं पड़ेगा इसमें? नहीं, सिर्फ बेसन पड़ेगा। रसाज हमारे लिए जो है ये मीठा रसाज बन रहा है। हालांकि रसाज दूसरे तरह से भी बनता है। रसाज की कढ़ी भी बनती है। हाँ, रसाज की सब्जी बनती है। रसाज की सब्जी भी बनती है। तो मैं देख रहा था पानी आपने उबालने के लिए इसमें रख दिया है। पानी आपका काफ़ी गर्म हो गया है, तो इसको गर्म पानी में सीधे डालेंगे? नहीं, थाली में फैलाऊंगी इसको। थाली में फैलाएंगे इसको। ये रहा थाली, इसमें मैं पहले घी लगाई हूँ। अच्छा, थाली में आपने थोड़ा सा जो है ये घी या तेल लगाया हुआ है? हाँ। ठीक है, जिससे कि ये चिपके ना इसमें। चिपके इसे मैं फैला रही हूँ। इसे हाथ से ही फैलाना होगा, ये वैसे अपने आप सेट नहीं होगा इतना। यदि इसको थोड़ा सा और गीला कर दे तो? गीला करेंगे तो सूखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय लगेगा। हाँ। अब इसको हम कढ़ाई पे रखेंगे। ठीक है, जो कढ़ाई में पानी गर्म किया हुआ है उसके ऊपर रख देंगे? हाँ, उसके ऊपर रखेंगे। तो ये पूरी तरह से भाप से पकेगा? भाप से पकेगा।
एक बर्तन में पानी रखा गया है, पानी में के ऊपर थाली में बेसन फैलाया गया है और उसके पहले उसमें तेल डाल दिया था जिससे वो चिपके नहीं। अब आप देखेंगे कि वो थाली जो है वो उस कढ़ाई में हल्का सा तैर रही है, वो पूरी तरह से फिट नहीं है, पानी के ऊपर है, ताकि वो पानी की गर्मी से जो है जल्दी पके। जब ये पक जाएगा तो इसे हम काटेंगे। ठीक है, अभी इसको पकने में कितनी देर लगती है? पकने में 10 मिनट लगेगा। 10 से 15 मिनट हाँ। इसको पकने में लगेगा। हाँ। तो संजू जी ने एक थाली में बेसन को फैलाया है, नीचे थोड़ा सा तेल लगा दिया था जिससे वो चिपके नहीं, फिर कढ़ाई में गर्म पानी में उस थाली को एक तरह से तैरा दिया है। वो उस पानी के ऊपर थाली बैठी हुई है ताकि वो पानी की गर्मी से, भाप से वो पक जाए पूरी तरह से। इसको पकने में करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो कई लोग इसको एक बड़े बर्तन से ढक भी देते हैं पकाते समय। हाँ, ढकते हैं। अच्छा, पर आपने इसको नहीं ढका? नहीं। तो उसका क्यों नहीं ढका, क्या कारण है उसके पीछे? ढकने से हो सकता है थाली डूब जाए अंदर, पानी में हो जाए पानी। तो इसको यदि ढक देंगे तो उसके वजन से थाली नीचे बैठ सकती है, उसमें पानी घुस सकता है। हाँ, पानी। और शायद ये भी कारण है कि वो इसमें पानी भी हो जाता है बेसन से। भाप जो है ऊपर जो उसकी वजह से गीला हो जाएगा। हाँ, पूरा वो हो अंदर। जाएगा गीला। अब देखिए पक रहा है। हाँ, सेट हो रहा है। अब ये पक गया है, अब इसको मैं निकालने जा रही हूँ। अब ये कंप्लीट हो गया, पानी हाँ। भी ऑलमोस्ट सूख गया पूरा, जो हाँ, पानी नीचे कढ़ाई था का। काफी देर से उसको, हो ये सकता है। पूरी तरह से भाप में पका हुआ है। तो ये कैसे पता चलता है कि पक गया है पूरा? जब ये पक जाता है तो किनारे किनारे छोड़ देता है और ये टाइट हो जाता है। ठीक है, ये हिस्सा टाइट हो गया है। हाँ। और किनारे किनारे ये छोड़ देता हाँ, है, तब कड़ा हो इससे जाता है। आइडिया लग गया है कि अब ये हाँ, पक चुका है पूरी पक तरह गया से। बहुत अच्छा। अब अगला क्या करेंगे इसमें? अब अगला इसे जैसे ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा जी, तो इसको मैं काटूंगी। इसको काटेंगे। लेकिन पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे गर्म होने के लिए। अच्छा, इसको काटने के बाद इसको डीप फ्राई करते हैं। हाँ, इसको मैं काटने जा रही हूँ, जैसे बर्फी काटा जाता है, मैं बना रही हूँ पीस। ये रसाच के टुकड़े जो है आसानी से निकल रहे हैं। यदि ये ठीक से पके नहीं होते तो ये नीचे चिपकने लगते। ये आसानी से निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भाप में पूरी तरह से पक गया है। देख रहे हैं कि रसाच को तेल में तल रहे हैं, और ये जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनके लिए बताएं कि ये इससे बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि रसाच पूरी तरह से पका हुआ है तो ये तेल का सिर्फ ऊपरी परत ही लेगा, तेल को बहुत कम सोखेगा। अब मैं मखाने तलने जा रही हूँ। तेल भी गर्म हो गया हमारा। हाँ। अब मखाने तले जाएंगे। हाँ, ठीक है, मखानों को तलेंगे अब हम। खाली हल्के गुलाबी हो जाएंगे। गरम तेल में मखाने हल्के गुलाबी होने तक तलेंगे। हाँ, तो दूध में जाने से पहले सारी चीजें एक तरह से डीप फ्राई की जाएंगी, तली हाँ, जाएंगी हाँ, पूरी हाँ। तरह से। अब इसको हम निकाल रहे हैं। अब बादाम तलेंगे आप इसमें? हाँ, अब बादाम तलूंगी। ये सब हो गया रेडी, तो मैं इसे तलने जा रही हूँ। अब फाइनली हम लोग रसाच को इसमें तेल में डालेंगे। हाँ, ठीक है। जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे तलेंगे। जब ये गुलाबी कलर में आ जाएगा तो इससे निकाल देंगे। ठीक है। अगर ये पका नहीं होता ना तो इसमें सब फैल जाता है। यदि पका नहीं होता तो पूरा फैलता है। हाँ, फैल जाता है। जैसे बेसन है, टुकड़ा टुकड़ा है, ये देख रहे हैं ना, इसी तरह फैल जाता पूरा। जब ये पक गया तो ये नहीं फैलेगा। ये एकदम कलर आने लगा है इसमें, ये थोड़ा सा हल्का लाल गुलाबी सा दिख रहा है। हाँ, गुलाबी। इतना ही इसको तला जाएगा। हाँ, अब इसी का सब्जी भी बना लेंगे। अब ये तैयार हो गया, मसाला बना के उसी में डुबा देंगे, हो गया। अब ये इसकी चाहे आप सब्जी बनाएं, चाहे आप चाहे मीठा बनाइए, चाहे नमकीन बनाइए, दोनों बनेगा। ठीक है, पर आप हमको आज मीठा खिलाने वाली हैं। हाँ, आज मैं आपको मीठा खिलाने वाली हूँ। ठीक है। और रसाज मीठा है और रसाज नमकीन में भी आता है, सब्जी में। तो यदि जो लोग इसको जैसे आप मीठा बना के दिखा रहे हैं, जो लोग सब्जी बनाना चाहें वो क्या करें इसके बाद? इसके बाद मसाला तैयार करेंगे। मसाले में क्या तैयार किया जाएगा? लहसुन, धनिया, प्याज, गरम मसाला, यही सब।
जो एक सब्जी का मसाला होता है, लहसुन धनिया प्याज गरम मसाला, वो बनाएंगे। उसे मैं मिक्सर में पहले पीसती हूँ। हाँ। उसके बाद उसको मेथी और जीरा में तड़का देती हूँ, फिर भूनती हूँ। उसके बाद जब मसाला पक जाता है तो उसमें से सुगंधत आता है बढ़िया। हाँ। महकता है कि हो गया है। उसके बाद पानी डाल के मसाला पक जाता है, फिर इसको मैं उसी में डाल देती हूँ उतार करके नीचे। अच्छा। हाँ, कढ़ाई में नहीं, कढ़ाई में अगर डालूंगी तो ये सब फिर फैल जाएगा। तो ये जो सब्जी बनती है वो रसेदार सब्जी होती है? हाँ, रसेदार सब्जी। ये रसाच बनकर तैयार हो गया है। अब ये इस स्थिति में है कि चाहे आप इसकी सब्जी बनाएं, चाहे इसका कोई स्वीट डिश बनाएं, या चाहे यूं ही चटनी के साथ इसे खा लें, ये पूरी तरह पककर तैयार है। बहुत उम्दा। ठीक है, तो ये हमारा तल गया है। दूध आपने गरम हमने किया हुआ है, गरम दूध है ये। हाँ। अब इसमें अब आगे क्या करेंगे? आगे अब इसको भी मिलाऊंगी इसमें। दूध में डालेंगे हाँ, इसको? जैसे देखिए डाल दी मैं। इसमें दूध में कुछ और मिलाएंगे? दूध में अभी ये सब मिलाऊंगी ना। अच्छा। हाँ, जैसे चीनी मिलाऊंगी इसके बाद? हाँ, इसके बाद में चीनी मिलाएंगे इसमें। हाँ, अब ठीक है इसमें हम चीनी मिलाएंगे। जी। भी हमने इसमें अब मखाना भी आपने डाल दिया। हाँ। चीनी डाल दिया, और अब बादाम। हाँ, बादाम डालेंगे जी। ये हो गया बादाम। ठीक है। इलायची भी आपने पीस के रखी थी अलग हाँ। से, इलायची भी इसमें ऊपर से ही डलेगी। हाँ, ये हो गया इलायची। ठीक है। इसको थोड़ी देर इसमें डुबो के रखते हैं? कितनी हाँ, देर तक नहीं, रखते हैं? जैसे 15 मिनट 10 मिनट जैसे खाना होता है। जी। तो जब ये फूल जाएगा तो दूध पूरा सूख लेगा। तो ये हमारा रसाच अब तैयार है। इसमें बादाम है, मखाने हैं, और इलायची है, दूध है, और चीनी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि विंध्य क्षेत्र के लोग थोड़ा मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खिलाएंगे पत्थर की सब्जी। जी हाँ, सही सुना आपने, पत्थर की सब्जी। बने रहिए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। तो इंतजार खत्म हुआ। अब देखते हैं पत्थर की सब्जी कैसे बनती है। ये बेशक इसकी शुरुआत कभी किसी मजबूरी बस हुई होगी, लेकिन आज सोनभद्र के क्षेत्र में, इस इलाके में, ये एक तरह से पुरानी यादों को बचाए रखने के लिए, उन स्मृतियों को बचाए रखने की कोशिश में कुछ लोग इसको बनाते हैं और इसका स्वाद लेते हैं। हमारे साथ इंदु पांडे हैं, वे आज हमारे लिए ये पत्थर की सब्जी बनाएंगी। ये पत्थर की, यही पत्थर क्यों? अभय, ये पत्थर इसलिए क्योंकि इस पत्थर में ना आपने देखा होगा छोटे छोटे छेद हैं। हाँ। तो जो सब्जी का रस होता है तो वो इसके अंदर घुसेगा और उसके बाद आप इसको चूस सकते हैं, और वो चूसने का जो मज़ा होता है वो खाते वक्त ही आपको पता चलेगा। ओके। हाँ, तो ठीक है, ये क्योंकि बहुत नई चीज़ है, बहुत उत्सुकता है, तो बिल्कुल शुरू करें। तो सबसे पहले हम ये इसको पहले भिगो, मैंने देखा था आपने इसको भिगो के रखा था। हाँ, ये देखिए ना, मैंने भिगो के रखा हुआ है। अच्छा। असल में क्या होता है कि नदी के किनारे से ये अकड़ा कहते हैं इसको। दो तरह के पत्थर होते हैं, एक तो चिकना वाला होता है, लेकिन इसमें छेद है। तो जो छेद वाले होते हैं वो हम बीन के लेके आए थे और इसको पानी में भिगो दिया। ठीक है। पानी में भिगोने के बाद ये मैंने थोड़ा सा इसको पानी में से निकाल के थोड़ा सुखा लिया है। ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो गंदगी रहती है वो साफ हो जाए अच्छी तरह वो से। साफ हो जाए। जी जी। तो सबसे पहले हमें अपनी कढ़ाई, जो बर्तन है वो गर्म रखना है, और उसमें हम अपना सरसों का तेल डालेंगे। और तेल की मात्रा अगर थोड़ी सी अधिक होगी तो स्वादिष्ट बनेगी। हाँ,
तो कहते हैं कि हमारे जो अंकल लोग हैं पुराने, कहते हैं कि कई बार क्या होता था कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी वो लोग ये अकड़े की सब्जी खाते थे। अच्छा, ये कैल्शियम की कमी को दूर करता है। हाँ, अब कितना सही है कितना गलत इसके पीछे लॉजिक मुझे नहीं मालूम, हाँ। लेकिन ऐसा बड़े बूढ़ों का कहना है। अच्छा, ये हम सरसों का तेल डाल दिया। तो भाई कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, हाँ। तो वो नॉनवेज का मज़ा लेने के लिए, नॉनवेज का पूरा मसाला होता है, हाँ। बस नॉनवेज नहीं होता, उसकी जगह अकड़ा होता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक अंकल ने मुझे ये भी बताया, अभी हम तेल थोड़ा गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, कि जब अकाल पड़ा था कई साल पहले, तो सब्जियां नहीं होती थी, हाँ। तो फिर इन पत्थरों को, अकड़ों को बीन के सब्जी बनाई जाती थी, ताकि रोटी के साथ या चावल के साथ इसको खाया जा सके। तो कई सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जब भी पत्थर की सब्जी की बात आती है। तो इसमें हम डालेंगे जीरा। अच्छा, ये जीरा हमारा चटक गया है। तेज पत्ता, तो ये हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे इसमें। ये जैसे ही लगे आपको कि ये भुन गया है, एक स्मेल आएगी। ये अब हमने मसाला पीस के रखा है। अच्छा, इसमें क्या क्या पीसा है आपने? अदरक, धनिया, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन। ठीक है, एक जो सामान्य मसाला पूरा सामान्य पीस के मसाला तैयार किया जाता है वो तैयार है। बिल्कुल। तो ये पूरा मसाला हमने रखा हुआ है और इसको अब हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, मसाला भुनेगा पूरी तरह से हमारे। हाँ, और हल्दी भी अंदाज से, नमक स्वाद अनुसार। ठीक है, क्योंकि पत्थर बहुत एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जी। अब इस मसाले को हम भूनने का इंतज़ार करेंगे। तो ये अभी मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा। और ये पत्थर पे मतलब इसके अंदर ना छोटे छोटे जैसे कुछ होते हैं, भिगो के रखने का फ़ायदा यही है कि इसके अंदर जो भी छोटे पाउडर जैसा कुछ भी होगा तो सब निकल जाता है। ठीक है। हाँ। सारी गंदगी निकल जाती है। सारी गंदगी। वैसे देखा जाए अब तो बहुत आसान सब्जी है ये। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। अब यहाँ जो सोनांचल क्षेत्र है, अब ये सामान्य तौर पर नहीं खाई जाती। असल में नहीं खाई जाती, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी भी जो वेजिटेरियन हैं वो अपना नॉनवेज का शौक पूरा करने के लिए कभी कभी इसका स्वाद ले लेते हैं। अब ये देखिए, हमारा एक स्मेल आने लगती है जब मसाला भुनता है। तो ऑलमोस्ट मसाला शायद पक गया है। मसाला एकदम तैयार है। मसाला बिल्कुल रेडी है। तो अब मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये अकड़ा तो डालेंगे। वैसे आपको, मुझे लगता है विश्वास नहीं हो रहा है कि पत्थर की भी सब्जी बन सकती है। हाँ, मतलब आप इसमें डाल सकते हैं 2 मैं ही क्या, ये मेरे जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं इस समय, उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इसकी सब्जी बनने जा रही है। तो ये बहुत अहम क्षण है हमारे लिए। तो आप इसको डालें। नहीं, नॉर्मल पत्थर मतलब जो सड़क के किनारे गिट्टी पड़ी होती है उससे मत बनाइएगा। ये शायद नदी किनारे मिलते हैं। नदी के किनारे से लेके आए हैं। नदी किनारे मिलते हैं, थोड़े थोड़े से छेद होते हैं इनके अंदर, और कुल मिलाकर गंगा हर रूप में देती है। ये भी एक उसका तरीका है। इतना बहुत है। और ये हमारी अकड़े की सब्जी तैयार हो गई है। ये देखिए, इसको पकाएंगे थोड़ी देर तक। ऑलमोस्ट रेडी है एक्चुअली। ठीक है। हाँ। क्योंकि मसाला पका हुआ है पूरी तरह से। मसाला इसमें पूरी कुछ तरह और से पानी नहीं डालते हैं ऊपर से। ग्रेवी यदि बनाना चाहें आप अगर थोड़ा मतलब जैसे रोटी के साथ खाना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर चावल के साथ खाना है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला जा सकता थोड़ा है। पानी डाल के इसको पका हाँ। सकते हैं। जी। तो ये पत्थर की सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो हमारी पत्थर की सब्जी तैयार हो गई है। मैं इसको खाने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। हम इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ खा सकते हैं, या जिसके साथ आपका मन करे खा सकते हैं। सोनभद्र की संस्कृति और यहाँ का स्वाद यहाँ की वादियों में फैला है। आज उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमने जानने की कोशिश की। स्वाद और सेहत का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर एक नए स्वाद की तलाश में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।